जय सच्चिदानंद मित्रों। ज्ञान मुक्त होने की कला है। हर चीज से मुक्त होना, बंधन कोई भी हो, चाहे वो आपका शराब पीने का हो और चाहे वो मंदिर जाने का हो, दोनों बंधन हैं। हमें दोनों से मुक्त होना है। ये है कि समाज की नज़र में मंदिर का बंधन शराब के बंधन से अच्छा है, लेकिन आत्मज्ञानी की नज़र में दोनों बंधन हैं। स्वर्ग भी बंधन है और नरक भी बंधन है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मोक्ष का मार्ग खोजा था कि बेड़ी तो बेड़ी है, क्या फ़र्क पड़ता है लोहे की हो या सोने की। एक बिल्डर थे हमारे मित्र, कई साल पुरानी बात है। तो उनको थोड़ा वैराग्य जागा और वो किसी आश्रम में जाते थे। उनको वहाँ अच्छा लगा तो उन्होंने क्या किया कि घर बार छोड़ के आश्रम में चले गए रहने के लिए। साल 2 साल बाद का समय बीता होगा, एक बार मेरा उनसे मिलना हुआ। तो मैंने देखा कि आश्रम में एक कोई हॉल बन रहा है और वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी हुई है। मैंने कहा जी क्या कर रहे हो आश्रम में आके? कह रहे जी कुछ नहीं, महाराज जी ने कहा कि आप क्या चीज़ की जानकारी रखते हो, क्या आपने सीखा है। तो महाराज जी ने मेरी ड्यूटी यहाँ पर ये जो हॉल बन रहा है इसकी देखभाल में लगा दी कि भाई तुम कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा घर पे क्या कर रहे थे आप? मैंने कहा घर पर भी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे ना आप, मान लो तब भी तुम्हारा काम यही था, घर निर्माण का ही काम था, और यहाँ आश्रम में भी यही कर रहे हो। तो शांति क्या मिली तुम्हें? बस इतना फ़र्क है कि पहले अपनी मर्जी से कर रहे थे, अब इन महाराज की मर्जी से कर रहे हो। तो घर से तो मुक्त हो गए जहाँ मालिक थे तुम, लेकिन ये आश्रम के बंधन में आ गए। तो वो विचारने लगे। तो मैंने कहा सेवा तो सेवा थी, उसी जो चीज़ आपको घर में रहते हुए परेशान कर रही थी उस चीज़ को ठीक कर लेते और सही रीति समझ लेते तो वहीं मुक्त हो जाते। तो उनको कुछ समझ में तो आई बात, लेकिन निकल नहीं पाए। कहने का मतलब ये है कि फ़र्क क्या पड़ता है। कोई आदमी आग के पास बैठ के तप कर रहा है तो अच्छी बात है, करता रहे भाई, लेकिन आप उससे प्रभावित क्यों हो रहे हैं? करते रहो तप। उसको कुछ अच्छा लग रहा होगा तो करने दो। जीवन में बंधन से मुक्त होना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है एक से मुक्त हुए दूसरे में फंस गए तो आपने चीज़ों का चुनाव बदल दिया, बस मुक्त तो हुए नहीं। आपने देखा होगा मेरे वीडियो में कि मैं किसी कपड़े से बंधन में नहीं हूँ। एक दो मित्र हमसे पूछते भी हैं, भाई आप वस्त्र एक से धारण क्यों नहीं करते? भाई क्यों बंधन में बंधना है? जो दिल में आए पहनो। और एक और है कि कई लोग जीवन में इसलिए तरक्की नहीं कर पाते कि वो एक चीज़ से बंध जाते हैं।
हम्म? इतना खुला आसमान है। हम्म? पहले तो 150 साल एक चीज़ से बंधे रहोगे कई पीढ़ियों तक, फिर दूसरी चीज़ में जाओगे, फिर समय लगेगा। तो इसलिए अपने को चेंज करते रहो। चेंज करने से क्या होता है, सब तरह की चीज़ों का पता लग जाता है, और पता लग के ये पता लग जाता है कि कहीं भी कुछ नहीं है, नहीं तो विचलितता बनी रहेगी। हम एक काम में फंसे हुए हैं, आकर्षण अंदर से मन का दूसरे काम की ओर है, लेकिन छूट वो भी नहीं रहा है क्योंकि वहाँ फंस गए हैं, आदत बन गई है। तो छूटना तब होगा जब हम सभी तरह के चीज़ों में से निकलेंगे। मैंने अपने जीवन में 40-50 तरीके के कारोबार किए हैं, छोटे से बड़ा तक, पटरी लगाने से लेके और टीवी चैनल लगाने तक। सैटेलाइट चैनल भी मैंने एक बार लगाया था। तो इसलिए ही मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी कामों का अच्छा बुरा समझ के तो कहीं ना कहीं थोड़ी मुक्ति की तरफ कदम बढ़ गए हैं कि कहीं भी कुछ नहीं है। और जिसमें कुछ लग रहा है आपको, वो कुछ नहीं हो जाएगा। दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप रहेंगे वस्तु चली जाएगी, या वस्तु रहेगी आप चले जाओगे। तो छूटना तो पड़ेगा ही। सिर्फ इतना है कि अगर जीते जी आदत बन जाती है छूटने की, तो जिस टाइम मृत्यु आती है तो कोई चीज़ हमें घेरती नहीं है। अति का मोह, अति का लोभ, किसी चीज़ के प्रति अपनी वासना, वो घेरेगी नहीं। तो इसलिए छूटने की आदत डालो, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप नरम गद्दों पे सोते थे और फिर आप चटाई पे सोने लग गए। बंधन तो बंधन ही था, पहले गद्दों का बंधन था नरम का, अब चटाई का पकड़ लिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप वस्त्र धारण करते थे, अब आप नग्न हो गए। बंधन तो बंधन था, पहले वस्त्र के बंधन में थे, अब नग्नता के बंधन में हो। इसी तरह से हर चीज़ जो भी है वो आपको फंसा रही है, और अपने आप को जानना है और संसार को जानना है कि संसार की हर चीज़ बंधन है। ये जो मैं आप लोगों को बातें बताता हूँ, मैं तो इसको भी बंधन मानता हूँ, और इसीलिए बताता हूँ कि इससे मैं मुक्त हो जाऊँ। आपको बता बता के मुक्त हो जाऊँ, मैं जान लूँ कि बताने से भी कुछ नहीं है और सुनने से भी कुछ नहीं है। ना बताने से कुछ है, ना सुनने से कुछ है। लेकिन ये पता कैसे लगेगा? जो बताना चाह रहा है उसको बता के पता लगेगा, और जो सुनना चाह रहा है उसको सुन के पता लगेगा कि कहीं कुछ नहीं है। इस संसार की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो भी आपको आंखों से दिखती है, उसका आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बंधन तंग करता है, बंधन किसी भी चीज़ का हो। कई लोग धार्मिक समझ लेते हैं अपने आप को और मंदिर धर्मशालाओं से जुड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है? वहाँ पे भी पार्टी पॉलिटिक्स है, लड़ाइयाँ हैं, पद की लड़ाई है। आप क्या करोगे वहाँ जाके? शारीरिक कार्य करोगे या जो है आप धन दोगे? और दोनों स्थिति में आपको बुरा लगेगा जब आपका मान आदर नहीं होगा। तो आप अगर तन से मेहनत कर रहे हो तो आप देखोगे धनवान की पदवी ऊंची है तो भी आपको बुरा लगेगा। और धन दोगे तो कुछ दिन आप प्रधानी करोगे, फिर कुछ दिन बाद और प्रधान आ जाएगा आपसे बड़ा पैसे देने वाला। तो कहीं कुछ नहीं है, जो है वो आपके स्वयं में ही है, और वो भी भीतर है।
किसी शास्त्र से नहीं बंधना है, किसी भगवान से नहीं बंधना है। इसीलिए हम शिव निराकार को मैं बड़ा मानता हूँ। निराकार के मतलब दो होते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है और वही है, और दूसरा मतलब है जो भी आकार है उसी का है। जो भी आकार है उसी का है, या उसका कोई आकार नहीं है। तो दोनों स्थिति में आप मुक्त रहते हो, क्योंकि अगर एक आकार को पकड़ लोगे तो उसके दर्शन करने जाओगे, और जब सब आकार उसके हैं तो आपके घर जो भी आ रहा है वो ही आ रहा है। आपसे जो भी मिल रहा है वही मिल रहा है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं तो शिव से ही बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर वो नहीं है तो भी उसकी पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं होता, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं तो भी पूजा पाठ का मतलब नहीं होता। क्योंकि जब उसके अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ वही है, तो फिर कौन किसकी पूजा करेगा। और वो नहीं है तो भी किसकी पूजा कर रहे हो आप। तो थोड़ा सोचना अच्छी रीति से, समझ में आएगा। और ना भी आए तो कहीं और से समझ लेना, है ना। बंधना नहीं है, मेरे साथ भी नहीं बंधना है। हर चीज़ से मुक्त रहना है बस। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और के बाप की मूर्ति हटा के अपने बाप की लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्तियों में फंसना ही क्यों है। अमूर्त हो जाना है, अमूर्त। जब तक अमूर्त नहीं होगे, इस शरीर से मुक्त नहीं होगे, हैं, तब तक मुक्त नहीं होगे। मुक्त होना है इस शरीर से भी। जय सच्चिदानंद।